हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं प्रशांत सिंह चिराग आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीडीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जनगणना 2011 का रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग पार्ट सेकंड में कंप्लीट करेंगे। प्रयास रहेगा आज पूरी जनगणना का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम लोग कंप्लीट करें। तो अगर आप पहले पार्ट फर्स्ट को आपने नहीं देखा होगा तो पहले पार्ट फर्स्ट को देखें, उसके बाद पार्ट सेकंड को देखें आप। ठीक है। तो आज देखिए हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो देखिए इसको हम लोगों ने देख लिया था कि भारत की जनगणना पर आधारित जो है, इसके पहले हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को कंप्लीट किया था। ठीक है। तो आपने अगर नहीं देखा तो देख लीजिए। और आज हम देखेंगे कि जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार 10 की जनसंख्या वृद्धि वाले शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है। तो सबसे अधिक जो 10 की वृद्धि है उसमें केंद्र शासित प्रदेश है दादरा और नगर हवेली, जिसमें 58.88 परसेंटेज है। उसके बाद दमन और दीव का 55.76, और फिर उसके बाद पुदुचेरी का है। और राज्यों के स्तर पे बात करें तो सबसे अधिक मेघालय में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर बिहार में आपके। ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो दादरा नगर हवेली है, केंद्र शासित प्रदेश में भी दादरा नगर हवेली, और राज्यों के स्तर पर मेघालय आपका है। ठीक, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर बिहार है। ठीक है। तो 10 की वृद्धि में सबसे अधिक मेघालय है और केंद्र शासित प्रदेश में दादरा नगर हवेली है। अब देखते हैं कि न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य कौन से हैं। तो नागालैंड में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि है, -5.8। और केरल में देखा जाए तो 4.3 4.91 है। ठीक है। नागालैंड का 0.58 है और केरल का 4.91 है, और लक्षद्वीप का 6.30 है। ठीक है। अंडमान निकोबार का 6.86% है। ठीक है। तो सबसे कम नागालैंड में है, उसके बाद केरल में, फिर लक्षद्वीप में है। ठीक है। अब आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट तो है कि इसमें दिया गया है कि जनसंख्या विभिन्न वर्षों में जो है उसकी वृद्धि दर कितनी रही है। ठीक है। प्रति 10 वर्ष पर जो है कितना वृद्धि, जैसे 1921 में देखा जाए तो -0.39 31 था। ठीक है। और सबसे अधिक की बात करेगा तो 1971 में जो है 24.80 रहा है 10 की वृद्धि। ठीक है। तो सबसे अधिक जो वृद्धि रहा है वह 1971 में रहा है, और 1921 में जो है 0.31 रहा। उसके बाद जो है जनसंख्या बढ़ी है, इसलिए 1921 को जो है हम लोग महान विभाजक वर्ष के रूप में भी जानते हैं। ठीक है। और अब आगे देखते हैं तो इसमें मुख्य तौर पे दो ही चीज़ याद रखना है कि एक 1921 में जो है, जिसमें -0.331 था, जिसे महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। इसी के बाद जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि देखी जाती है, और सबसे अधिक वृद्धि जो है 1971 में 24.80 रहा है। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट। सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 1961 से 71 के बीच रहा है। ठीक है। 24.6% थी। ठीक है। 1951 में जनसंख्या घनत्व 117, और 2001 में 325, और वर्तमान 2011 की जनगणना के अनुसार 382 जनघनत्व रहा है। 325 से लगभग 57 जो है जनसंख्या में वृद्धि हुई। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बात करें तो राजस्थान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो अंडमान निकोबार है ना। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगर वर्तमान में बात करें तो लद्दाख जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य की बात करें तो गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप है। ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, राजस्थान है। ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा है, गोवा है। और क्षेत्रफल में की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तो 2011 की जनगणना के अनुसार कंडमार था, लेकिन वर्तमान लद्दाख है। ठीक है। अब देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सिक्किम है। ठीक है। अब देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप है। ठीक है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, और सबसे बड़ा कौन सा है, तो दिल्ली है। ठीक है। और क्षेत्रफल में हम लोगों ने देखा सबसे छोटा कौन सा है, तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप ही है। ठीक है।
क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या के दृष्टि दोनों से भी लक्षद्वीप सबसे छोटा है। ठीक है, अब देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है, जहाँ पे 1084 जो है सेक्स रेशियो है। ठीक है, लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पुदुचेरी है, जहाँ पे 1037 है। ठीक है, राज्यों में सबसे अधिक केरल में है, ओवरऑल में भी केरल सबसे अधिक है, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पुदुचेरी है। ठीक है, और न्यूनतम सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो हरियाणा है, वहाँ पे 879 है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दमन और दीव है, जहाँ पे 618 है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप है। ठीक है, सबसे अधिक साक्षरता राज्य में केरल है, और साथ ही केरल जो है लिंगानुपात के मामले में भी सबसे अधिक है। ठीक है, और सबसे अधिक साक्षर जो है लक्षद्वीप है। ठीक है, लेकिन लिंगानुपात में जो है देखा जाए तो पुदुचेरी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दादरा नगर हवेली है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है, 1106। सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। ठीक है, तो दिल्ली में कितना है, तो 11,320 है। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पे 17 है। ठीक है, और सबसे अधिक जो है बिहार में है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि न्यूनतम जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो अंडमान निकोबार है, जहाँ पे 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है, 972। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो अंडमान निकोबार, 968। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहाँ पे है, तो हरियाणा में 834। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली, 871। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, तो मेघालय है, 27.95%। ठीक है, और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दादरा नगर हवेली, जहाँ पे 55.88% है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य नागालैंड। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दिल्ली है। ठीक है, तो सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। सबसे अधिक शहरी जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश की बात करा जाए तो दिल्ली है। और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। ठीक है, तो सबसे अधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में है, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या अगर प्रतिशतता की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, अगर ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए सबसे अधिक संख्या के दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन प्रतिशत में अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, और सबसे अधिक शहरी जनसंख्या कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए दिल्ली में है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य, ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो गोवा है, 62.2% है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र। ठीक है, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। ठीक है, तो ग्रामीण जनसंख्या वाला न्यूनतम जो है सिक्किम है, और साथ साथ शहरी जनसंख्या वाला भी न्यूनतम है सिक्किम। ठीक है, न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य जो है हिमाचल प्रदेश है, ये प्रतिशतता की दृष्टि से। ठीक है, तो प्रतिशतता की दृष्टि से देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश है, और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए न्यूनतम तो सिक्किम है। ठीक है, न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशतता वाला केंद्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, 37.7%। ठीक है, अब देखते हैं न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा है। ठीक है, और प्रतिशतता की दृष्टि से बात हो रही है, जनसंख्या में सिक्किम है। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, तो मेघालय है, उसके बाद बिहार है। शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव है। शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा, तो सिक्किम है। ठीक है, तो शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात ग्रामीण में जो है पुदुचेरी में। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात तो पुदुचेरी में है। ठीक है, तो शहरी और ग्रामीण दोनों में लिंगानुपात सबसे अधिक कहाँ पे है, पुदुचेरी में है आपके। ठीक है, और ओवरऑल में भी पुदुचेरी सबसे अधिक है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात पुदुचेरी में है। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला जम्मू कश्मीर है। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है।
केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला राज्य दमन और दीव है। केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य चंडीगढ़ है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य प्रतिशतता की दृष्टि से पंजाब है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला प्रतिशतता की दृष्टि से मिजोरम है। ठीक है। तो अनुसूचित जातियों में सबसे अधिक प्रतिशत जनसंख्या जो है वो देखा जाता है मिजोरम में, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश है। ठीक है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है शेड्यूल कास्ट जिसे हम कहते हैं तो वह उत्तर प्रदेश में है। और सर्वाधिक जो है प्रतिशतता की दृष्टि से बात की जाए तो पंजाब में। ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप है। ठीक है। तो अनुसूचित जो जाति है केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो लक्षद्वीप है। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं मुख्यतः साक्षरता के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। ठीक है। जब पानी पी लेते हैं थोड़ा सा फिर आगे हम लोग चलते हैं। तो देखिए, अगर आपको हमारा ये प्रयास बेहतर लग रहा हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है। इसमें देखिए जो विभिन्न एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं फैक्ट के रूप में, तो वही यहाँ पे पूरा समाहित किया गया है इस वीडियो में। तो अगर ये पसंद आए तो आप लोग TDS एकेडमी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। ठीक है। अब देखिए साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या वृद्धि दर वाला, तो साक्षर जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य बिहार है। सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या में वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दादरा नगर हवेली है। पुरुष साक्षरता में शीर्ष राज्य केरल है। महिला साक्षरता में शीर्ष राज्य केरल है। पुरुष में सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। स्त्रियों में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप है। ठीक है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य बिहार है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य बिहार है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दादरा नगर हवेली है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साक्षरता से जितने प्रश्न पूछे जाते हैं, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली है। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश भी दादरा नगर हवेली है। ठीक है। पुरुष स्त्री साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर वाला राज्य कौन सा? तो राजस्थान है, लगभग 27.1% है। पुरुष स्त्री साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दादरा नगर हवेली है। न्यूनतम स्त्री साक्षरता पुरुष साक्षरता में अंतर मेघालय में है। ठीक है। तो स्त्री और पुरुष में साक्षरता में अंतर न्यूनतम जो है मेघालय में है। ठीक है। आगे देखते हैं कि न्यूनतम पुरुष स्त्री साक्षरता में अंतर वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है, इसको आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। देश में उच्च साक्षर वाला जिला कौन सा है? तो सरचिप है मिजोरम का। ठीक है। और देश में निम्न साक्षर जिला कौन सा है? तो अलीराजपुर मध्य प्रदेश है। ठीक है। अब आते हैं महत्वपूर्ण आंकड़ों की बात करते हैं 2011 की। ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि जनसंख्या के दृष्टि से 5 जो राज्य हैं क्रमशः, तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र में जनसंख्या है, फिर बिहार में है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश की बात की सबसे अधिक दिल्ली में है, फिर पुदुचेरी में है, फिर चंडीगढ़ में है, फिर अंडमान निकोबार में है, फिर दादरा नगर हवेली में है ना। तो दिल्ली सबसे अधिक दिल्ली में है, फिर पुदुचेरी में है, फिर चंडीगढ़ में है, फिर उसके बाद आपका अंडमान निकोबार में है, फिर उसके बाद आपका दादरा नगर हवेली में। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन से? तो सबसे कम सिक्किम में है, फिर मिजोरम में, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, फिर नागालैंड में है, फिर मणिपुर में। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे कम लक्षद्वीप में, फिर दमन दीव, फिर दादरा नगर हवेली, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर चंडीगढ़। ठीक है। तो सबसे कम जो है लक्षद्वीप है, फिर दमन दीव, फिर दादरा नगर हवेली। और राज्यों की बात करें तो सिक्किम में है, फिर मिजोरम में, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ये तो 10 की वृद्धि वाले हम लोगों ने देखा ही था कि सबसे अधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा? तो मेघालय है। और न्यूनतम जनसंख्या
वाले केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली है, ठीक है। और न्यूनतम जो है नागालैंड है, ठीक है, नागालैंड न्यूनतम है। जनसंख्या में न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है। सबसे अधिक बिहार में है 1106, फिर पश्चिम बंगाल है आपका 1028, फिर केरल है 860, फिर उत्तर प्रदेश 828, ठीक है। तो बिहार है, ठीक है, तो बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है, ठीक है, जिसे वेस्ट बंगाल कहते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद केरल है, फिर उसके बाद यूपी आपका है, ठीक है। तो बिहार हो गया जनघनत्व वाले में, फिर वेस्ट बंगाल हो गया 1028, फिर केरल हो गया 800 जो है 60, फिर आपका यूपी हो गया, ठीक है, 828। जनघनत्व की दृष्टि से सर्वाधिक जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दमन दीव है, ठीक है। और न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है, फिर मिजोरम है, फिर सिक्किम है, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। न्यूनतम जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो अंडमान निकोबार है, दादरा नगर हवेली है, लक्षद्वीप है, ठीक है। और लिंगानुपात की बात करें तो 943 है वर्तमान में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं, तो केरल में सबसे अधिक है, फिर तमिलनाडु में है, फिर आंध्र प्रदेश में है, फिर छत्तीसगढ़, फिर मेघालय, ठीक है। तो सबसे अधिक कहाँ पे है, तो केरल में है, तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय है, ठीक है। और न्यूनतम की बात की जाए लिंगानुपात कहाँ पे है, तो हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पे है, तो आपका हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो नॉर्थ के ही सब हैं अधिकतर। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो पुदुचेरी है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर दिल्ली है, ठीक है। और न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़, फिर दिल्ली है, ठीक है। 2011 की बात करें तो 919 है, ठीक है, शिशु लिंगानुपात। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले राज्य क्रमशः बात करें तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद मिजोरम, मेघालय में है, ठीक है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात की बात तो हरियाणा 834, फिर पंजाब, ठीक है, फिर जम्मू कश्मीर में है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, फिर पुदुचेरी है, ठीक है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले की बात करें तो दिल्ली है, फिर चंडीगढ़ है, फिर दमन और दीव है, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि शिशु लिंगानुपात। अब साक्षरता देखा जाए तो कितना है पुरुष का, तो 80.9% है। महिला साक्षरता की बात की जाए तो 64.6%। अंतर की बात की जाए तो 16.3% है, ठीक है, दोनों का। और सकल जो है साक्षरता तो 73% है। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्यों की बात की जाए तो केरल है, फिर मिजोरम है, फिर गोवा है, फिर त्रिपुरा है, फिर हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। और न्यूनतम साक्षरता वाले राज्यों की बात किया जाए तो न्यूनतम साक्षरता में बिहार है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर राजस्थान है, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशतता वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो लक्षद्वीप है, दमन और दीव, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट क्या क्या है। तो साक्षरता को देखिए हम लोगों ने देख लिया, और अब आइए हम लोग देखते हैं कि अनुसूचित जातियों की बात करते हैं। तो अनुसूचित जातियों में सबसे अधिक जो है 16.6% है 2011 जनगणना के अनुसार। और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती है, ठीक है। और सबसे कम अनुसूचित जाति जो है प्रतिशतता की बात की जाए तो मिजोरम में है, ठीक है। अब आते हैं, अब इनके लिंग अनुपात की बात की तो 945 है, ठीक है, अनुसूचित जाति का। जनजाति की बात करते हैं तो टोटल जनसंख्या का 8.6% है। सबसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है ना। और सबसे अधिक देखा जाए तो लक्षद्वीप में है, फिर मिजोरम में है, प्रतिशत में देखा जाए तो नागालैंड में है, मेघालय में, फिर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो लक्षद्वीप में सबसे अधिक है, फिर मिजोरम में है,
फिर नागालैंड, फिर मेघालय, फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है। और भारत में देखा जाए तो जनगणना तो कितना 382 है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 829 है। और जनसंख्या 121 करोड़ और 8,54,970 है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का लगभग 20 करोड़ जनसंख्या, ठीक है। और आगे अब देखते हैं साक्षरता कितना है। तो साक्षरता की बात की जाए तो 73% है। पुरुष साक्षरता 80.9, महिला इतना है। तो अभी हम लोगों ने देखा भी है, ठीक है। सर्वाधिक पुरुष आबादी वाले जिलों की बात करें तो इलाहाबाद है, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, ये यूपी का है ना। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो कुछ उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला की बात करें तो इलाहाबाद, प्रयागराज है। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला तो भी इलाहाबाद है। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला का तो इलाहाबाद है। 0 से 6 वर्ग की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा, तो इलाहाबाद है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला की बात करें तो महोबा है। न्यूनतम पुरुष और महिला जनसंख्या वाला जिला महोबा है, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हुए, है ना। तो सर्वाधिक साक्षरता में आपके इलाहाबाद है, वो सर्वाधिक जनसंख्या में इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ है। और न्यूनतम में महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती है, ठीक है। और सर्वाधिक पुरुष आबादी वाले जिले भी इलाहाबाद है। और सर्वाधिक महिला जनसंख्या भी इलाहाबाद में है। 10 की वृद्धि दर 20.22 है। और पुरुष 10 की वृद्धि 19.3, महिला 21.23 है, ठीक है। और सबसे अधिक जनघनत्व की बात करें तो गाजियाबाद में है। और न्यूनतम जो है ललितपुर में है, ठीक है। अब देखते हैं कि यूपी की साक्षरता कितनी है, तो 67.7% है। पुरुष साक्षरता 77.3 है। महिला साक्षरता 57.2% है, ठीक है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर, न्यूनतम साक्षरता वाला श्रावस्ती है, ठीक है। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिलों की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला तो है कानपुर नगर, ठीक है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला तो श्रावस्ती है, ठीक है। उसके बाद बलरामपुर है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों की बात करें तो सबसे अधिक जौनपुर 1024, फिर आजमगढ़ 1019, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिंगानुपात 907, अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात 951, कुल नगरीय जनसंख्या उत्तर प्रदेश के 11.9% है, ठीक है। तो इस तरह जो है हम लोगों ने लगभग पूरा जनगणना को जो है रैपिड डिवीजन के माध्यम से कंप्लीट किया। बाकी हम लोगों ने देख ही लिया है। अब अनुसूचित जातियों की बात करिए तो यूपी में सबसे अधिक सोनभद्र में है, उसके बाद बलिया, फिर देवरिया में है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला बात करें तो अभी सोनभद्र है, फिर ललितपुर है, फिर देवरिया है, ठीक है। और अनुसूचित जातियों की बात सबसे अधिक सीतापुर में है, फिर इलाहाबाद में, फिर हरदोई में है। और प्रतिशतता की दृष्टि से देखा जाए तो कौशाम्बी है, ठीक है। तो इस तरह जो है यूपी कंप्लीट कर, बाकी पीडीएफ से आप लोग देख लीजिएगा। तो अगर ये रैपिड रिवीजन का सीरीज बेहतर लगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का टीडी अकेडमी चुनने के लिए।